हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्माई सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे BS6 CNG के रिगार्डिंग। तो जैसा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक ड्राफ्ट जारी हुआ है जिसमें BS6 इंजन में CNG को लेकर अप्रूवल की बात कही गई है। इसमें बहुत सारे लोग मिथ फैला रहे थे कि इसमें अप्रूवल केवल डीजल इंजनों के लिए आया है, लेकिन दोस्तों मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें क्लियर है कि जो अप्रूवल है वो डीजल इंजनों के लिए भी है और पेट्रोल इंजनों के लिए भी है। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर प्रूफ के साथ आपको बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे BS6 इंजन में अप्रूवल देने की बात कह रही है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि जब से BS6 इंजनों में CNG के अप्रूवल को लेके बात आ रही है मार्केट में, तो जब से कई लोग थोड़े उतावले हो गए हैं, वो चाह रहे हैं कि आज ही जाके CNG लगवा लें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको CNG लगवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपनी गाड़ी में CNG इंस्टॉल करवानी है। तो क्या क्या बातें हैं, किसकी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारी बातें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अभी BS6 इंजन में CNG को इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अंदर BS6 इंजनों में बात करी गई है CNG के रेट्रोफिटमेंट को लेकर, यानी कि आप बाहर से भी CNG लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये एक खाली नोटिफिकेशन, एक ड्राफ्ट है, ये कंफर्म न्यूज़ है कि BS6 में फिटमेंट को लेके फाइनल अप्रूवल मिल जाएंगे, आप लगवा पाएंगे। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है तो वो फाइनल अप्रूवल नहीं है। आप दोस्तों देखते हैं कि कोई भी कानून आता है तो कोई भी कानून आने से पहले उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है, फिर उसके ऊपर देखा जाता है, कुछ विचार विमर्श किए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर भी देखे जाते हैं, कुछ उसमें संशोधन भी करने होते हैं, उसके बाद फाइनल कानून बनता है। तो अभी ये कह सकते हैं कि BS6 में CNG को इंस्टॉल करने को लेके अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, फाइनल गाइडलाइंस नहीं आई है। हो सकता है कि इसमें 1 से 2 महीने का समय लग जाए और मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने का समय भी लग सकता है। तो अभी जो बात कही जा रही है, अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं लेकिन ये फाइनल नहीं है, फाइनल गाइडलाइंस जो है अभी जारी नहीं की गई है। हो सकता है कि आपकी जो CNG किट है उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट बोले कि इन चीज़ों को तो आपको इंस्टॉल करते समय ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे नॉर्म्स जारी कर दे जिन्हें BS6 इंजनों में CNG लगाते समय ध्यान रखना कंपलसरी हो। तो यहाँ पे दोस्तों बात ये हो रही है कि बहुत सारे डीलर हैं, वो लोगों को बहका रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से लगवा लीजिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के लालच के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप CNG लगवा लीजिए, जब इसका अप्रूवल आएगा तो हम RC पे उसको इंडोर्स करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि जब इसके फाइनल गाइडलाइंस आएँ तो उसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स हों, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हों जो आपकी किट को इंस्टॉल करते समय ध्यान में रखे नहीं गए हों। तो फिर आपकी गाड़ी पे CNG का जब इंस्पेक्शन होगा तो जो RTO होगा वो उसको अप्रूव करने से मना कर देगा और वो CNG आपकी RC में विंडोज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इतने दिनों से रुके हुए थे तो वहाँ पे 1-2 महीने 3 महीने और सही, ठीक है। तो फाइनल जैसे अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे किट लगवाएं, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आपका ही नुकसान होगा। अब दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि CNG अप्रूवल को लेके जब CNG के फाइनल अप्रूवल आ जाएं उसके बाद अपनी किट को आप किसी गवर्नमेंट अथॉराइज यानी किसी अच्छी जगह से ही उसको इंस्टॉल करवाएं। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति से भी आप अपनी गाड़ी में CNG इंस्टॉल करवा रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो। ये नहीं कि आपको लगाते समय तो अच्छा काम करके आपको दे दिया, लेकिन आपको 1 महीने 2 महीने में कभी कोई दिक्कत आती है तो फिर वो व्यक्ति मना कर दे कि नहीं यार ये मुझे नहीं पता, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनने से मना कर दे, या फिर आपको उल्टे सीधे चार्जेस बनाने लग जाए। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं तो मोस्टली कि हम लोग किट के पीछे भागते हैं कि ये किट लगाओ, वो किट लगाओ, हमें महंगी किट लगवानी है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ फिटमेंट वाला भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फिटमेंट वाला अच्छा नहीं है, आपने चाहे कितनी भी महंगी किट लगवा रखी है, तो आपकी गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी और आपको हो सकता है कि चलाते चलाते कुछ समय बाद 2 महीने 4 महीने बाद थोड़ी प्रॉब्लम भी आने लग जाए। तो आपको ऐसी जगह से अपनी किट लगवानी है, एक तो वो गवर्नमेंट अथॉराइज हो, उसको पर्टिकुलर स्पीड में काफ़ी नॉलेज हो, यानी पुराना हो, कुछ एक्सपीरियंस हो 10 साल का 5 साल का, यानी थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बंदे से आपको लगवानी है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली जिनको पता कुछ नहीं, जिन्हें फटाफट से आपकी गाड़ी फिटमेंट कर दी और बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ रही है।
तो इन चीज़ों का आपको फिटमेंट कराते समय ध्यान रखना है। दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ आजकल कुछ ज्ञानचंद लोग ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपये में किट लगवाइए, वो तरीके नए नए बता रहे हैं। दोस्तों उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप किट तो नहीं लगवाइए लेकिन सिलेंडर आप पुराना लगवाइए। दोस्तों बहुत ही गलत बात है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो सिलेंडर टेस्टेड नहीं है, पुराना हो चुका है, किसी गाड़ी का निकला हुआ है, पता नहीं उसकी कैसी कंडीशन है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा कंजूसी ना करें यहाँ पे किट लगवाते समय। जहाँ आप 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं वो आप 45 से 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप किट नहीं लगवा लीजिए, पुराना आप सिलेंडर ले लीजिए, थोड़ा सा आपका पैसा बच जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। अगर आप सीएनजी गाड़ी में फिटिंग करवा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की किट अच्छी जगह से लगवाएं, साथ में सिलेंडर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप उसमें किसी भी तरह की कंजूसी यहाँ पे ना करें। दोस्तों मेरा चौथा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में सीएनजी का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो बहुत सारे इंस्टॉल करने वाले करते क्या हैं कि जो आपका मैनिफोल्ड है उसमें ड्रिल कर देते हैं, उसमें होल कर देते हैं, उसके बाद उसके कनेक्शन करते हैं। तो आज के टाइम में आप देखेंगे कि जहाँ पे आपका जो पेट्रोल का इंजेक्शन होता है आपके इंजन में, वहीं पे एक छोटा सा कंपोनेंट वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है और उसी आपके होल से आपका जो सीएनजी है और आपका जो पेट्रोल है पर्टिकुलर एक ही जगह से इंजेक्ट आपका होता है इंजन में। तो इससे आपको सीएनजी की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और आपके मैनिफोल्ड में किसी तरह का कोई ड्रिलिंग, कोई होल भी नहीं होता है। तो आप कोशिश करें, पता करें, सर्च करें आपके नियर बाई कौन ऐसा पर्सन है जो इस तरह से आपकी गाड़ी में सीएनजी का इंस्टॉलेशन करता है। कोशिश करें कि आप उसी के पास जाके अपनी गाड़ी में सीएनजी का इंस्टॉलेशन करवाएं। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग कपलर टू कपलर होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं कट लगा दिए, कैसे भी जोड़ दिया, बस जुगाड़बाजी काम कर दिया। तो जुगाड़बाजी का काम आपको नहीं करना है, प्रॉपर आपको कपलर टू कपलर आपको वायरिंग करवानी है और उस वायरिंग को आपको पूरा प्रोटेक्ट करवाना है, यानी उसके ऊपर टेप लगा के उसमें जो पूरा प्रोटेक्शन उसकी करी जाती है। तो ऐसे प्रोटेक्शन आपको करवानी है कि कल को अगर हीट होती है गाड़ी तो आपकी जो वायर्स हैं वो एक दूसरे से चिपके ना। इससे होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट होने का यहाँ पे डर रहता है। तो आप जहाँ से भी इंस्टॉल करवाएं वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए बोलें। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है नकली किट को लेके। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका डुप्लीकेट वर्जन भी आता है। तो हम लोग करते क्या है, जब भी सीएनजी इंस्टॉल करवाने जाते हैं तो हम लोग सीएनजी वाले से बार्गेन करने लग जाते हैं कि यार वहाँ तो ये चीज़ कम में मिल रही है, वहाँ तो 10,000 कम में मिल रही है। तो कई बार सीएनजी वाले करते क्या है कि अपने कस्टमरों को, वो सोचते हैं कस्टमर कट ना जाए, किसी और का चला ना जाए, तो वो लोग कुछ पार्ट वहाँ पर डुप्लीकेट लगा देते हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर चेक करना है जो भी आपकी किट इंस्टॉल हो रही है। और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस में या किसी पार्ट में कोई डाउट होता है तो आप ये कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी की, एग्जांपल के तौर पे आप BRC की किट लगवा रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या किसी पार्ट में आपको देखने में, क्योंकि दोस्तों जो डुप्लीकेट पार्ट होते हैं ना उनकी बिल्ड क्वालिटी देखने से ही पता लग जाती है कि ये कुछ ठीक नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसका कुछ फ़ोटो खींच के, वीडियो बना के उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो मेल करके भेज सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपको इजीली बता देंगे कि जो भी आप पार्ट लगवा रहे हैं ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, या फिर हो सकता है कि ये इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये हैं कि थोड़े से यहाँ पे कंजूसी के चक्कर में डुप्लीकेट किट ना लगवाएं। वैसे जो भी अथोराइज पर्सन होते हैं, जो गवर्नमेंट अथोराइज हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो ये है कि अगर आप पहली बात का ध्यान रखेंगे कि आप किसी अच्छी जगह से इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो वो इस तरह काम वहाँ पे खुद ही मना कर देंगे। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम गलती से फंस जाते हैं, ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं, या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू किसी दोस्त ने बता दिया, किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, हम आज चले गए और वहाँ पर अपने बार्गेनिंग करी। तो कई बार ऐसा हमारे साथ हो सकता है कि कोई डुप्लीकेट पार्ट, या हो सकता पूरी की पूरी जो किट है वही डुप्लीकेट लगा दी जाए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों हमारे यहाँ पे अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि आपकी जो गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर लगा है टर्बो इंजन आप जानते हैं जैसे कि नेक्सॉन के अंदर आता है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर कंपनी देती है टर्बो इंजन, ठीक है। तो आपको जो भी टर्बो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उसके अंदर आपको इंस्टॉल करवानी है OBD2 किट। अगर आप उसकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल किट लगवाएंगे तो गाड़ी जब भी ठीक ठाक चलेगी, लेकिन दोस्तों जो आपको टर्बो का मज़ा है, जो गाड़ी की जो पावर है, जो फील है, वो आपको उतनी वहाँ पे नहीं आएगी। तो जो आपका OBD2 होता है उसके रिगार्डिंग में आपको एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे काम करती है और कैसे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को वो इन्हेंस करती है। तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो आपकी अगर टर्बो गाड़ी है, यानी आपका जो इंजन है टर्बो चार्ज है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंजूसी करने से बचना है। आपको किसी भी कंपनी का आप लगवाएं, आपको OBD2 किट की तरफ जाना है। आप लोवाटो की तरफ जा सकते हैं, गैसटेक इटली है, और भी कई ब्रांड हैं। तो आप देख सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांड आपको
चूज़ करना है। लेकिन ये है कि अगर आपका टर्बोचार्ज इंजन है तो आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी में OBD2 किट ही इंस्टॉल करवाएं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई करूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।